जी के साथ विवाह, करदम ऋषि जी का विवाह हुआ, बड़े विधि विधान के साथ हुआ। भगवान ने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाना, नहीं तो पाप लगेगा। अच्छे से निभाने का मतलब आप किसी की बेटी को कन्यादान में लेके आ रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा दान तुम लेके आ रहे हो, उसकी देख रेख, नियम संयम वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, खान पान आदि। करदम ऋषि जी जंगल में टूटी हुई झोंपड़ी देवहूति जी को ले गए, पर देवहूति जी बड़ी संतनी है। संत भेष से नहीं होते, साधु भेष से नहीं बनते। साधु और स्वादु दोनों में अंतर है प्यारे। साधु कहते हैं जिन्होंने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां अपने बस में कर ली हों, वो हैं साधु। स्वयं तो सदे हुए हैं और सामने वाले को भी सन्मार्ग दिखाएं, उसको भी साध दें, वो है साधु। और स्वादु बोले इस घर में खाया, मैया को मक्खन बहुत अच्छे होए, या इनके यहाँ लस्सी पी ली, उनके यहाँ नमक मिर्च बढ़िया वाली सब्जी ले ली, बोले मटर पनीर की सब्जी तो बड़ी अच्छी थी, सबको भूल गए वो। बोले अगले दिन कोई और अच्छी सब्जी मिली किसी के यहाँ, उसकी बड़ाई। प्यारे, जो जीव का स्वाद ले वो स्वादु। पर लेकिन भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित आप साधु बनो। हमारे परीक्षित जी ने बहुत बढ़िया व्यंजन बनवाए, हमारे ब्राह्मणों में भी स्वादु हैं एक दो। पर लेकिन जब प्रभु की प्रसादी जो चीज हो गई प्यारे, मैं हो या आप हो, मेरे प्रभु ने जो आरोग्य लिया वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ठंडा है, गर्म है, तो क्या मैं और आप मेरे प्रभु से ऊपर हैं? वो प्रभु का प्रसाद है, ठंडा हो या गर्म, वो हमको ग्रहण करना चाहिए। वो भी हम नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं जो हमको प्रभु का प्रसाद ही मिल रहा है। नहीं तो लोग प्रसादी के लिए तरसते हैं, लाइनों में धक्का खाते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। ओहो, इधर में मेरे प्यारे देवहूति जी ने कहा, हे स्वामी जी, मेरा परम धर्म आपकी सेवा करना है, मैं आपकी सेवा करूंगी। आज्ञा भंगो कर्तव्यम, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जो आप कहोगे। बोले तो देवी, अब हम योग साधना में जा रहे हैं और कुछ समय हमारा इंतजार करना। अब तो भैया करदम ऋषि जी उसी झोपड़ी में एक साइड में तो सर्पों के बिल हो रहे हैं, उसमें सर्प रह रहे हैं, उनको रोटी बना के डाल रहे हैं। दूसरी साइड में चूहे, एक साइड में कातिल, बिच्छू, सारे जीव जंतु साथ में पहले से पाले हुए हैं। देवहूति जी ने ऐसा कहां देखा, बेचारी डरे। करदम जी तो अपने योग साधना में चले गए, वहीं बैठ गए, अपना आसन लगाया और प्रभु का चिंतन करने लगे। इधर में देवहूति जी अपना सामने कुटिया के आगे एक सरोवर है, सरोवर से जल लाएं, प्रसादी ग्रहण करें और साथ में ही बैठ करके प्रभु का चिंतन करें। अब तो प्यारे धीरे धीरे करके 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 7 बरस, 100-200 बरस निकल गए।
करदम ऋषि जी के बड़ी बड़ी जटाएं और देवहूति मैया बुढ़ापे की ओर आने लगी। बोले कि मेरे पति योग साधना से दूर होंगे, अब होंगे। देखते देखते बुढ़ापे की ओर हो गई। अब करदम ऋषि जी प्रभु की साधना में प्रभु को नतमस्तक हैं। किस प्रकार हैं प्यारे? हरि शरणं 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 नारायण वासुदेवा। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। इधर में बड़ा लंबा समय हो गया प्यारे। करदम ऋषि जी की जटाओं में दीमक लग गई, मिट्टी ले लेके दीमक लग गई। जब 10,000 बरस लंबा समय, 10,000 बरस तो पहले तपस्या करी, उसके बाद, क्योंकि एक स्पष्ट कर दें, आज के लोग समझते हैं कि 10,000 बरस, सतयुग में जो इंसान की आयु थी वो लाख बरस थी। त्रेता में 10,000 बरस, द्वापर में 1,000 बरस और कलयुग में 100 बरस। हर युग में कम होती गई इंसान की। कुछ हमारे संत महाराज कहते हैं, वर्णन मिलता है, कलयुग में लंबाई 5 से 7, 8, 9 फुट, 10 फुट तक, पर लेकिन द्वापर में 25 फुट से 35 फुट तक इंसान होता था। तभी तो आज हम देखते हैं बहुत जगह पर स्मृति चिन्ह मिलते हैं। बोले कि भीम का गधा, जो आज 10 लोग भी हाथ लगा के ना उठा सके। पुराने समय में बोले जी हमारे परदादा जी एक हाथ से लठिया ऐसे पकड़ के और इस बांट को ऐसे उठा देते थे। वो आज उन चीजों को 10 लोग मिलके भी ना उठा पाए, क्योंकि पहले इतनी लंबाई चौड़ाई थी, क्योंकि अब हर पीढ़ी पे कम होती जा रही है। कलयुग में अभी प्रथम चरण चल रहा है, इसकी आयु 4,32,000 बरस है, जिसमें से अभी करीब
लगभग में 5,500 वर्ष निकले हैं। प्रथम चरण चल रहा है। जब चतुर्थ चरण चलेगा तो इंसान की लंबाई 3 फुट हो जाएगी, 2.5 फुट। 9 वर्ष की बेटी, 9 वर्ष की कन्या, 9-10 वर्ष की बेटी नानी बन जाएगी, दादी बन जाएगी। इंसान छोटे से झाड़ी के, चना के पेड़ की छाया में बैठ जाएगा। तो कर्दम ऋषि जी जब योग साधना से खड़े हुए तो देवी को देखा। कर्दम ऋषि जी भूल गए कि हमारा विवाह भी हुआ कभी। बोले कि देवी आप कौन हैं? बोले कि स्वामी आप मुझे भूल गए। बोले देवी बड़े लंबे समय में योग साधना से खड़े हुए हैं, और जब योगी संतों के लिए ना रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं प्यारे उस समय पर। अब तो जैसे खड़े हुए कर्दम ऋषि जी, प्रणाम किया मैया ने और बोले कि प्रभु से आपका क्या वचन हुआ उसे पूर्ण करो। तो आज कर्दम ऋषि जी और मैया देवहूति उस सरोवर में गए स्नान करने। सरोवर में अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल डाला तो दोनों तरुणी अवस्था के जवान हो गए। जवान जब हो गए दोनों, क्योंकि भक्ति भी जवान करती है इंसान को, बुढ़ापे को दूर भगाती है। जवान हो गए दोनों, गृहस्थ जीवन अपनाने लगे। भगवान से बंधन किया कि प्रभु आप पहले बच्चे के रूप में आप हमारे घर में पुत्र रूप में आना, तो हम गृहस्थ आश्रम त्याग देंगे, फिर भजन में चले जाएंगे। अब तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। पहला बच्चा उनको जब हुई तो बेटी हुई, अब तो फिर वही बेटा की लालसा। हे प्रभु कब आएंगे तुम हमारे घर में? ऐसे ऐसे करते करते उनके दूसरी बेटी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई। लंबा समय होता चला गया, 6वीं, 7वीं, 8वीं। अब तो गृहस्थ में लंबा समय बढ़ गया। बोले प्रभु तुम कब आओगे मेरे यहाँ पुत्र रूप में? जो आपने मेरे से बंधन किया था। 8वीं बेटी आ गई, और जब 9वीं बेटी आई तो उसके बाद 10वें भगवान कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। आइए, उन्हीं में देवहूति जी की बड़ी बहन है अनसुईया मां। उनका विवाह अत्रि ऋषि जी के साथ हुआ। उनसे बड़ी हैं अरुंधति जी। उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। तो मैया अनसुईया की कथा, ऐसा जगत में कौन है जो मैया अनसुईया को नहीं जानते हो? पतिव्रता पवित्र नारी। एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान देने योग्य कथा है प्यारे, बड़ी प्यारी है। उससे पहले बोलो भैया, हमारे जो बड़े भैया हैं, कोई व्यवस्थापक है ना, एक बार इन मैयान की कुर्सी है ना, थोड़ा 2 फुट पीछे कर दो जरा सा, क्यों जो माँ बहनें आ रही हैं ना वो पीछे बैठ रही हैं, उन्हें दिखेगा नहीं फिर। थोड़ा कोई नहीं, भैया आ रहे हैं वो कर देंगे, आप खड़े हो जाना बस। ये बड़ी मैया है हमारी, बूढ़ी बड़ी, कोई भी चले जाओ 1-2
व्यवस्था पर प्रवीण जी, इन कुर्सियां थोड़ी सी पीछे करा दो, थोड़ी थोड़ी सी, बस एक एक दो दो फुट कर दो। जय हो। तो अत्रि ऋषि जी के साथ में विवाह हुआ। धीरे धीरे आनंद मग्न समय निकलने लगा। तो इधर में वो बड़ी ही पतिव्रता हैं, इतनी पतिव्रता है कि उनकी यश कीर्ति पूरे दुनिया में डंका बजता है। ओहो, आज नारद जी पहुंचे, बोले मैया तुमने सती अनसुईया को नाम सुनो है? बोले हाँ हाँ, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, उनसे पतिव्रता में आगे कोई नहीं है। लक्ष्मी मैया बोले कि हमसे भी बड़े हैं क्या? मैया गौरी, मां सरस्वती, तीनों कहने लगी कि हमसे भी बड़ी है। अब तो लक्ष्मी जी बोली, हमने सुना है स्वामी जी कि हमसे ऊपर हैं वो पतिव्रता में। मैया सती, तो विष्णु भगवान समझाने लगे कि देवी, जब तुम त्रेता में सीता रूप में आई ना, तो जो कंगन सुहाग का सामान दिया था ना वन में, वो मैया सती ने ही दिया था। तुमसे तो बड़ी है वो, उम्र में भी बड़ी, तपस्या में भी बड़ी, और पतिव्रता धर्म में भी बड़ी। तो ये बात मैया लक्ष्मी को अच्छी ना लगी। मैया लक्ष्मी जी गौरी माँ के पास गई, सरस्वती, तीनों बहनों ने बातें की, वही कैसे भी करके अब तो इनका पति व्रत धर्म नष्ट होना चाहिए। भोले बाबा से कहने लगी मैया गौरी, भाई कैसे भी करके उनका पति व्रत नष्ट करो, हमसे ऊपर नहीं जाए। भोले बाबा बोले कि मैया, अरे गौरा ऐसा क्यों सोचती हो तुम? वो मैया तुम्हारी तो है, क्या हुआ? पर जब ईर्षा भाव किसी के अंदर आ जाता है ना, तो वो उसे गिराने की कोशिश करती है। ईर्षा भाव आ गया। इधर में ब्रह्मा जी से कहने लगी कि तुम जाओ पतिव्रत धर्म को नष्ट करो अनसुईया का। बोले देवी, वो बड़ी तपस्विनी है, योगनी है, तुम मान जाओ। खूब मना किया तीनों देवों ने, पर लेकिन ना मानी, जबरदस्ती उनको भेज दिया। इन्होंने विचार बनाया कि ब्राह्मण का भेष धारण किया। अत्रि ऋषि जी के द्वार पर पहुंच गए। इधर में अत्रि ऋषि जी गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं, अपना कमंडल घर पर छोड़ गए। मैया के द्वार पे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तीनों जने कीर्तन करते हुए दरवाजे पे आ गए, अलख जगाने लगे। बोले मैया भिक्षाम देही, अरे मैया भिक्षाम देही। बोले कि मैया हम भिक्षा ऐसे ना लें। मैया द्वार पे आई तो उन्होंने देखा भिक्षा ऐसे ना लें,
मैया ओ सर्दी बहुत ज्यादा है, नेक जोर से बोलो बोलो। भैया क्या कहने, अब की बार हमारी कथा में मैयाओं की, और वो भी हमारी बड़ी बूढ़ी मैया की गिनती बहुत ज्यादा है। भगवान करे ऐसे ही भक्ति बनी रहे मैयाओं की। तो प्यारे, अरे मैया अंदर से जब मैया सती निकल के आई अनसुईया मां, तो उन्होंने कहा, देखा कि 3 देव हैं, तीनों ही ब्राह्मण वेश में हैं। बोले कि हमें भिक्षा दो माई। बोले हम ऐसे ना लें, हम भिक्षा ऐसे लेंगे, तुम यदि नग्न अवस्था में हमें भिक्षा देती हो तो हम ग्रहण करेंगे। एक पवित्रा नारी उससे नग्न अवस्था में भिक्षा। मैया चकबक हो गई कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ना ये कोई गुरु है, ये तो कोई ना कोई जालसाज लग रहा है मुझे तो। बोले नहीं तो हम श्रापित करते हैं, हम वापस जाएंगे। अब तो और दुविधा में फंस गई मैया। दान करूं तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट होगा, और यदि द्वार से गुरु ब्राह्मण वापिस चले जाए तो मुझे पाप लगेगा। प्यारे, मैया ने सोचा, गोविंद का ध्यान किया, अपने पति का ध्यान किया, परम ब्रह्म का। अंदर गई, सद्बुद्धि प्रकट हुई, अंदर से बाबा के कमंडल को उठा लाई, अत्रि ऋषि जी के कमंडल को। जब कमंडल को उठा के लेके आई ना, तो उसमें उनका पढ़ा हुआ जल है, जो सुबह में नित्य कर्म किया ना गायत्री की, तो उसका जल रखा है। मैया ने हाथ में जल लिया और तीनों को छींटे लगाए दरवाजे के बाहर ही, और वो छोटे छोटे बालक बन गए। 6-6 महीने के बच्चे बन गए। जैसे ये बच्चा है छोटा, लेट रहा है, और छोटे बच्चे के लिए मैया किसी भी अवस्था में रहे, क्या दोष है। अब तो प्यारे, मैया ने तीनों लाला गोदी में उठाए और अपने आंचल से, अब तो वो भूखे रो में, बोले मैया वाह, वो रोता है ना बच्चा, तीनों रोने लग गए। 6-6 महीने के रोने लग गए। मैया को दया आ गई कि इनका बचन भी रह जाएगा और मेरा कर्म भी होगा। मैया ने अपने आंचल से तीनों उनको दूध पिलायो, और तीनों को दूध पिलायो, और घर में पलना रखो है, और पलना में ले जाके तीनों ललनान को सुवाई दियो, तीनों को जाके सुलाई दियो। सती अनसुईया मां ने डार दियो है पलना, कि माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, कि झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। हो सती अनसुईया माता की। खुशी के तुम्हारे मैया भूल ना
समाती, खुशी के कमाले मैया फूले न समाती, खुशी के तुम्हारे मैया फूल न समाती, खुशी के कमाले मैया फूले न समाती, गोदी में लेती कभी बाल न झुलाती, गोदी में लेके कभी पाले ना झुलाते, गोदी में लेती कभी बाल न झुलाती, गोदी में लेके कभी पाले ना झुलाते, कौन कर आज मेरी हो, कौन कर आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देवों बन कर के लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके जय भोले। मेरे घर आए मुझे देने की पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने की पढ़ाई, भूल गए आज सब चतुराई, भूल गए आज सब चतुराए, भारत की देवियों से हो, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे तीनों देवों बन कर के लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवों बन कर के लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देवों बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देवों बन कर के लालना। बोल सती अनसुईया माता की जय हो। मन भगवान की। एक नन्हे से जब राजा बलि का तीनों लोगों को जीत लिया, देवताओं से सारी शक्ति छीन ली, तो देवता नारायण भगवान श्री हरि के यहाँ पहुंचे कि हे प्रभु, हम तो निर्बल हो गए, जीते जागते निर्बल हो गए, आप कोई ऐसा संसाधन ढूंढो ताकि हमारी शक्ति, हमारा दायित्व, हमारा अस्तित्व दोबारा से प्राप्त हो सके। आज मेरे गोविंद छोटे से नन्हे से पौना को रूप धारण करो, मेरे गोविंद ने नन्हे से ब्राह्मण, ओहो उनकी चितवनिया के दर्शन करे, ओह क्या कहने प्रभु, कमंडल हाथ में, वो सब आपने कल दर्शन किए, छोटी सी छतरी, छाता, कमंडल, बैंत हाथ में, पैरों में खडामू, गले में बैजंती माला, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, और मेरे प्रभु राजा बलि के दरवाजे पे जाकर के कहने लगे, कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
स्वयं प्रभु अपना ही जाप करने लग गए और एक पैर से खड़े हो गए। राजा बलि को मालूम पड़ी कि मेरे द्वार पे संत भगवान आए हैं। प्यारे परसों की कथा में आप सबको बताया, संत गुरु यदि आपके बुलाने से आए तो भाग्य की बात है, और आपके गुरुदेव अपने स्वयं बच्चे के यहाँ, भक्त के यहाँ बिना बुलाए आए तो सौभाग्य की बात है। तो आज मेरे बामन भगवान बिना बुलाए आ गए। राजा बलि से ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है, जो स्वयं तीनों लोकों के राजा, तीनों लोकों के सृष्टि दाता, बनाने वाले, स्वयं अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर परम ब्रह्म अखंड श्री योगेश श्री हरि स्वयं पधारे। ओहो, कितना सुंदर वर्णन प्यारे। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। प्यारे, आंसू दो प्रकार के आते हैं, एक खुशी के और एक दुख के। दुख भरे जो होते हैं कभी भी याद करना, देखना, जब कभी कष्ट में आंसू आएंगे तो वो गर्म आएंगे, और खुशी में आएंगे तो वो ठंडे आंसू आएंगे। प्यारे, राजा बलि अंदर से गदगद हो गए कि मैं देने वाला कौन हूं और मैं क्या हूं, कुछ नहीं। बड़े विद्वान हैं, भक्त प्रहलाद जी के पोता हैं, जिसके दादा परदादा भक्त में रहे हों, गोविंद के अनुयायी रहे हों, तो उनका पोता भी ऐसा ही होगा। आज प्यारे, शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं, और जिनके शुक्राचार्य गुरु होते हैं ना, वो दान करने से रोकते हैं। हम लोग बात बात में कहते हैं कि हे राजन, दान वित्त समान। वित्त का मतलब है जैसे के लायक है वैसा दान करना चाहिए। हमारे संत भगवान कहते हैं, संत जी महाराज, अगर आपके यहाँ गेहूं पैदा ज्यादा होता है, जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा है हमारे यहाँ, उसमें से दान अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ गेहूं पैदा होता है तो गेहूं दान करो, कनक दान करो। आपके यहाँ धान ज्यादा पैदा होता है तो जीरी दान करो, दान करो। आपके यहाँ वस्त्र ज्यादा हैं तो वस्त्र दान करो। गौएं ज्यादा हैं तो अपने संत गुरु ब्राह्मणों को गौ दान करो। आपके यहाँ भूमि बहुत ज्यादा दी है प्रभु ने, तो मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जैसा बने भूमि दान करो। दान वित्त समान। प्रभु ने आपको यश कीर्ति सम्मान बहुत दिया, धन भी दिया, तो धन दान करो। गुरु ब्राह्मण गरीब, जैसे कि अभी सर्दी का महीना है, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दान करो। किसी के पास खाने को रोटी नहीं है तो अन्न दान करो। बड़े विद्वान हैं राजा बलि, पर उनके शुक्राचार्य जी पूजा पाठ कराने लगे। यज्ञ चल रहा था, उन्होंने देखा कि ये तो भाई तीनों लोकों के राजा हैं, इनसे बड़ा था योगी तपेश्वरी और कौन होगा। बोले कि राजन, तेरा सर्वस्व छल लेंगे, सोच समझ के दान करना। अब ये सारी बातें परम ब्रह्म सुन रहे हैं, ब्राह्मण देवता। इस शुक्राचार्य इनको रोक रहे हैं, बोले कि हम ऐसे दान नहीं लेंगे।
बोले महाराज कैसे लेंगे? तो आपको बता दें, जब भी दान करो तो अपना नाम और अपना गोत्र, अपने गांव का या अपने जहां आप रहते हो उस स्थान का नाम, महीना का नाम, उजाला पक्ष या अंधेरे का वार लेकर के दान करो। इतना तो कम से कम संकल्प तो नहीं कर पाएंगे। दान करो तो इतना अपने मन में उच्चारण करो। बोले कि राजन हम ऐसे दान नहीं लेंगे, आप हमें संकल्प करो। बोले संकल्प में जल चाहिए, बिना जल के, बिना गंगा जल के कैसे संकल्प? गंगा सागर सब जानती हैं माता बहने। गंगा सागर जो एक लोटा होता है उसमें नलकी लगी होती है, गंगा सागर। गंगा सागर जैसे ही वामन भगवान जल ढालने लगे हाथों पे राजा बलि के, तो उसमें घुरगुल्ली देखा, समझते हैं? जो आपके घर में गेट के आसपास कहीं भी मिट्टी सी लगा के बैठ जाता है कीड़ा, मिट्टी वाला, घुरगुल्ली ब्रजभाषा में बोलते हैं। घुरगुल्ली के रूप में, कीड़े के रूप में अंदर बैठ गए। अब तो वामन भगवान तो कुशा के आसन पे बैठे हैं, राजा बलि कुशा के आसन पे बैठे हैं। वामन भगवान ने सोचने में पल भर लगाई, क्या करें? बोले जो दान करने से रोक रहा है, सामने वाले का मन बहुत अच्छा है, दान करना चाह रहा है, पर फिर भी गुरु बन के बीच में बाधा डाल रहा है। अब तो प्यारे कुशा निकाली और नलका में कुशा डाली। इधर में शुक्राचार्य जी की एक आंख, नमो नारायण, एक आंख फूट गई। जब एक आंख फूट गई तो उसमें से रक्त स्त्राव हुआ, खून निकला। राजा बलि घबरा गए, महाराज मैंने तो इसमें गंगा जल दिया था, इसमें खून कहां से आया? बोले कि राजन रुक। इतने में ही उस खून को लेकर के राजा बलि को तिलक कर दिया। बोले कि राजन आज के बाद लाल रंग शुभ कार्य का प्रतीक होगा। शादी विवाह, पांड्य ग्रहण संस्कार, गृह प्रवेश, लाल रंग शुभ का प्रतीक होगा। अब तो नारद जी सारा सीन देख रहे हैं। बोले कि महाराज मांगो, क्या मांगना है? बोले 3 पग भूमि। 3 पग भूमि जब मांगी तो 1 पग में, 2 पग में सारा सर्वस्व नाप लिया, तीसरा पग अब कहां रखूं? बोले राजन ये तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा बलि बोले प्रभु ऐसा करो, मेरे शीश पे रख दो या मेरे पीठ पे रख दो। राजा बलि उल्टे होकर के लेट गए। बोले मेरे शीश पे रखो या पीठ पे रखो, तुम्हारी मर्जी। अब तो प्यारे जब पैर रखा, इधर में पहला पैर जब भगवान ने घुमाया तो बहुत बड़ा विराट रूप धारण कर लिया। एक स्पष्ट कर दें कथा, क्योंकि कल समय का अभाव था। जैसे भगवान ने पैर आकाश मार्ग में पहुंचाया तो वहां ब्रह्मा जी तैयार बैठे थे अपने कमंडल में जल लेके। जैसे ही पैर गया तो उनके सीधे पैर को धो लिया, सीधे पैर के अंगूठे को धोया। उस कमंडल में वो गंगा जल बन गया। प्यारे जो गंगा जी उत्पन्न हुई, कहां कहां से हुई? वामन भगवान के सीधे अंगूठे से, ब्रह्मा जी के कमंडल से,
मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में भोले बाबा ने अपने जटाओं में, क्योंकि उनका वेग इतना कि रसातल को ना चली जाए, इसलिए अपनी जटाओं में ले लिया। तो तीनों देवताओं के अलग अलग भागों से गंगा जी निकली। बोलो गंगे महारानी की। सर्वस्व जब नाप लिया, बोले कि राजन अब आप मांगिए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे एक वरदान दे दो कि आप मेरे ड्योढ़ीवान, मेरे पहरेदार बने। मैं जब महल में घुसूं तो आपके दर्शन हो, मैं महल से निकलूं तो आपके दर्शन हो। अब तो प्यारे भगवान को 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीनों बीत गया। नारद जी आए, बोले नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान आए, भगवान को देखा, वहां पहरेदार बन के खड़े हैं मेरे गोविंद वामन भगवान। और जिसके भगवान पहरेदार हो उससे ज्यादा नसीब वाला और कौन हो सकता है इस जगत में प्यारे। स्वयं गोविंद रखवाले हों। आज नारद जी मां लक्ष्मी के पास गए, बोले मैया ऐसे, वहां तो वामन का रूप रख करके प्रभु पहुंच गए और उन्होंने अपने बंधन में फंसा लिया है, वचनों में फंसा लिया। प्रभु तो वहां पहरेदार बन गए। आज मैया लक्ष्मी, श्रावण मास है, श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र में नारद जी के साथ तिलक, मिष्ठान, रोली, मिष्ठान, अक्षत, चावल, मूली, कलावा लेकर के आज राजा बलि के द्वार पहुंच गई और तिलक किया और बोले भैया मैं आपकी बड़ी बहन हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं। आज से उनको रक्षा सूत्र, बहन भाई का एक दूसरे के रक्षा करने का बंधन लिया। बोले कि बहन अब तुम कुछ मांगो। बोले कि भजन के माध्यम से, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। बड़ी दूर से आई, ओ बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आए नी बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। भोले वामन भगवान की। भैया मेरी यह इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा बंद वाले हाथ में रक्षा।
सुन के बलि भयो तैयार, कहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आए। बोल बामन भगवान की जय। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस कर बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस कर बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। ओ मांगू ते दे पहरेदार, कहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आई। आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। आया होश बलि को, छल के ले गई छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। आया होश बलि को, छल के ले गई छली को। वो मेरो है बलवंता हमारे, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई वो बहना, बड़ी दूर से आए। बड़ी दूर से आए रे दीदी, बड़ी दूर से आए। वो छोटे भैया बहना बड़ी दूर से आए। भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आए। वो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आए। बहना बड़ी दूर से आई। कहना बड़ी दूर से आए। बहना बड़ी दूर से बोलो बामन भगवान की जय हो। राजा बलि की जय। प्यारे बड़ा आनंद रहा। बोले कि बहन मैं तो छलिया था ही, पर तूने मुंह छल लियो। उसी दिन से ना अब जो देवता सोते हैं ना, देवता सोते हैं तो साल में 4 महीने के लिए मेरे प्रभु राजा बलि के द्वार जाते हैं।